ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 3 और 4 श्री भगवान वाच। अक्षरं ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्मन उच्यते भूतभावोद्भव करः विसर्ग कर्म सज्जित। अधिभूत चरो भाव पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञहम एवत्र देहे देहवतांबर। भगवान श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। और उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, भगवान ने कहा। अक्षरम परम ब्रह्म परम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मोच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही, स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव यानी स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म की पराकाष्ठा है ये। भूत भावोद्भव कर, भूतों के हुए भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के हुए संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है। आगे आवश्यकता नहीं है नियत कर्म। इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। जब तक अच्छे भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान हैं। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुष च अधिदेवतः, पुरुष च अधिदेवतम, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवों यानी देवी संपद का अधिष्ठाता है। देवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ।
अब अंतिम प्रश्न की अंतकाल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। परम अक्षर ब्रह्म, इसका कथन का क्या भाव है। अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा का वाचक है। वेद ब्रह्म और प्रकृति आदि का नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देशन किया जाता है उन सब में सब की अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। अतः परम अक्षर से यहाँ उसी परम ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य, यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य। स्वभाव स्वभाव इस व्यक्ति पक्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि या निरूप अपरा प्रकृति अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतः 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृत्सन विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है। उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न है और उनका स्वरूप ही है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है। इसका क्या भाव है। भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतना प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप, यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन का त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उस जड़ चेतन के संयोग से जब भूतों की उत्पत्ति होती है, यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतः यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशील होती है तथा इससे उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह जाती चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसको अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक अलौकिक यज्ञों की भावना हुई है और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है उसका नाम विसर्ग भी रखा गया है। उन यज्ञों में ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है अग्नो प्रास्ताहुत सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज्यायते वृष्टिरत्नं ततः प्रजा।
अर्थात वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसीलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। अब भगवान अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्षरभाव अधिभूत है, इसका कथन का क्या अभिप्राय है? अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है और जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षरभाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर यानी पुरुष के नाम से कहा गया है। यह क्षरभाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतना परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसीलिए क्षरभावी भगवान का ही एक, अतएव यह भी उनमें अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब में ही हूँ। हिरण्य में पुरुष जिसको कहा गया है और वह अधिदेव कैसे है? और पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्म कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग है। यही सब का अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए यह भी उनसे अभिन्न नहीं है। इस शरीर में ही अधियज्ञ हूँ, इस कथन का अर्जुन ने 2 बातें पूछी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दिया। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एवं के प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने तो यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है? इसके उत्तर में भगवान ने शरीर में अत्र देह इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है, इसीलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं। इसीलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोक में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वाधारता का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4वें में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी भिन्नता अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूँ यह स्पष्ट घोषणा कर दी है। देह व्रतांबर संबोधन का क्या भाव है? यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह व्रतांबर यानी देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अधियज्ञ मैं ही हूँ, इतने संकेत में तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर अब आगे देंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।